तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको गिवन है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को लिख देते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपको ये गिवन है। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का। ठीक है, दूसरा हमको ये गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब ए को ए से करेंगे तो आएगा ए डॉट ए, क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस माइनस ए डॉट बी, क्या आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, इधर क्या आएगा बी डॉट ए प्लस माइनस माइनस इधर आएगा बी डॉट बी और इक्वल में कितना है आपका 8। ठीक है, अब हमको क्या पता, देखो हमको ये चीज़ें पता है कि ए डॉट ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, बी डॉट बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर होगा, और ए माइनस ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये सब वेक्टर है, ध्यान रखना है ना। तो ऊपर ये एरो का साइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता है। अब इसको इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। देखो ये तो कट नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही और साइन क्या इसके अलग अलग है, तो 0 हो जाएगा ये। फिर माइनस का ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये इक्वेशन मान लेते 1 है और ये 2 है, तो पुट 1 इन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 में पुट करेंगे अपन। ठीक है, तो ए की जगह मैं क्या पुट करूँगा, देखिए ए की जगह पुट करूँगा 8b, तो इस ए है इसकी जगह पुट करूँगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका स्क्वायर है तो इस पूरे का मैं स्क्वायर करूँगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये बी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 8 का 64 और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ये। ठीक है, अब मैं यहाँ चाहूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 64, यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा 63 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ पर अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर निकालना है तो वो 8/63 होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा √8/63। अब 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 या 4 × 2 लिख दूंगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा अपॉन 2। इसको मैं क्या लिखूंगा 9 × 7, तो 9 का 3 हो जाएगा, अंडर में क्या बचेगा 7। तो ये मेरे पास क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया 2√2/3√7। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इधर से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, ये है 2√2/3 और √7। तो ये हो जाएगा 8 × 16/3, ऊपर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 2 और नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 7। तो ये मेरे पास उस ए की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। ई वैल्यूड प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट निकालना, तो बहुत सिंपल सा है। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ये फिर ये, तो इसको करेंगे। देखो 3 × 2 हो गया 6 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए × ए क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे होगी बात समझ में। इसको इससे करेंगे तो 3 × 7 हो गया 21 और इधर आ जाएगा हमारे पास ए डॉट बी माइनस का 5 × 2 = 10 और इधर हो जाएगा बी डॉट ए माइनस प्लस हो गया माइनस 35 बी डॉट बी है तो वो हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 21 में से 10 गया तो हो जाएगा 11 ए डॉट बी लिख देते हैं या बी डॉट एट ए की बात है, और माइनस का हो जाएगा 35 और बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तक हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते क्या है। पहले अच्छे से इसको रीड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको दे रखे उसको एक बार आइडेंटिफाई करो क्या क्या आपको गिवन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब ये हुआ पहली कंडीशन, तो ये बोली कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये दोनों क्या है, सेम है, ये कंडीशन दे दी। सच डैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। मान लेते इसके एंगल बीच में थीटा है, जो थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी जो है वो आपको दे दिया हाफ। तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, निकाल देंगे। अब हमको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, तो ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोस थीटा, ये होता है। अब ए डॉट बी हमको पता है 1/2 है, ए और बी तो दोनों ही सेम है, तो ए और इसकी जगह भी ए लिख देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा कोस 60। ठीक है, तो ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और कोस 60 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का भी नेगेटिव में नहीं होगा, इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे। तो ए भी 1 है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए आपका यूनिट वेक्टर है। देखो अगर ए यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 1 होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 होगी, यूनिट वेक्टर है तो। अब आगे गिवन है आपको x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, वो हमारे पास 12 गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x को x से किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, x को a से करेंगे तो हो जाएगा x डॉट a, इसको करेंगे तो माइनस a डॉट x और माइनस ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और 12। ये आपका कट गया, सेम का सेम है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। -1 है, उधर गया तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा और वो 13 हो जाएगा। तो ये जो है वो हो जाएगा हमारे पास √13, क्या हो जाएगा, ये √13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9 कैसे हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है देखते हैं सॉल्यूशन। इसने बोला है इफ़ ए, पहले देखो वेक्टर लिख देते हैं। वेक्टर ए आपको गिवन है 2i + 2j + 3k। फिर वेक्टर बी गिवन है -i प्लस का 2j प्लस का k। फिर वेक्टर सी जो है वो है आपके पास 3i + j आर सच डैट a + λb, a + λb जो है इस परपेंडिकुलर सी, मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर लूँगा इसका, पहले मैं a + λb निकालूंगा और इसको अगर मैं c से परपेंडिकुलर लूँगा, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस मुझे ये कंडीशन लगानी है और वहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मुझे निकाल देनी है बस। तो मैं पहले a + λb निकालूंगा, तो देखो a + λb क्या आएगा। a मेरे पास कितना है, a मेरे पास है 2i प्लस का 2j और प्लस का 3k क्या, ये मेरे पास है a प्लस लैम्बडा। b मेरे पास क्या है, b है मेरे पास -i प्लस का 2j और प्लस का k। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो 2i का i में कॉमन लेके बाहर लिख दूँ तो ये हो जाएगा 2 - लैम्बडा, क्या हो जाएगा 2 - लैम्बडा i। फिर हो जाएगा ये 2 + 2 लैम्बडा, 2 + 2 लैम्बडा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास j प्लस आएगा 3 + लैम्बडा, 3 + लैम्बडा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास k। तो ये मेरे पास आया है a + λb। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि a + λb जो है वो परपेंडिकुलर है c के। सो a + λb डॉट c जो है वो मेरे पास 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो रख देते हैं भैया यहाँ पे वैल्यू हमारी। तो a + λb की वैल्यू क्या आई, a + λb की वैल्यू आई 2 - λi प्लस 2 + 2 λj प्लस 3
प्लस लेमड़ा के, ये आई मेरे पास, ठीक है। अब इसका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा किसके साथ, सी के साथ, और सी की वैल्यू कितनी है, ये है 3i प्लस जे, ठीक है। और ये मेरे पास क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा कंडीशन के हिसाब से। अब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आता ही है, आई को आई वाले के साथ करना, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। तो देखो इसको मैं करूँगा, आई का है तो 2 माइनस लेमड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, फिर करूँगा मैं जे का, तो जे का इधर 1 है तो ये एज इट इज आएगा 2 + 2 लेमड़ा। के का करेंगे तो वो 0 रहेगा क्योंकि इसमें के नहीं है, इक्वल में 0। सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 लेमड़ा और 6 हो जाएगा, प्लस का 2 + 2 लेमड़ा और इक्वल में 0। 6 + 2 8 माइनस लेमड़ा इक्वल टू 0, तो लेमड़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लेमड़ा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 8, और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से 17 क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन है सो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो ये जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ये हमको क्या करना है, आपको शो करना है इधर। और वेक्टर्स ए और बी दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे मान लो कि इसको मैंने, इस पूरे को मैंने वेक्टर ए मान लिया, कैपिटल ए मान लिया इसको मैंने, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए, ये मान लिया मैंने। और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये ए है, ठीक है, ये इसको मैंने बी मान लिया। तो मुझे ये शो करना है कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। तो इसको शो करने के लिए मेरे को क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि ए डॉट बी जो है वो मेरे पास 0 होना चाहिए। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो लेते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो देखते हैं क्या आएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, फिर लेंगे डॉट, इसको लेंगे अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और ए, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल आएगा। तो निकालेंगे इसको, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले इसका डॉट लेंगे इसके साथ, तो क्या आएगा, देखो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ठीक है। इसको इसके साथ करेंगे, ये आएगा, फिर आएगा माइनस, इसको इसके साथ करेंगे, देखो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए, ये आएगा इधर। फिर इसको करेंगे इसके साथ, तो आएगा प्लस बी ए डॉट, इधर मैंने माइनस क्यों लिखा, इधर डॉट आएगा, ठीक है। बी का इसके साथ कर रहे तो बी ए डॉट ए बी, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस बी ए डॉट बी ए, ठीक है। तो देखो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो गया। यहाँ आएगा बी डॉट बी, क्या आएगा, बी डॉट बी। और हमको पता है कि ए डॉट ए जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, वैसे बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। ये और ये मिलके ये बन जाएगा माइनस, इसको करेंगे, देखो ये हो जाएगा ए डॉट है तो ए बी को साथ में लिख देता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बी डॉट ए, प्लस इसको भी साथ में लिख देता हूँ मैं, ए और बी, और यहाँ पे ए डॉट बी आएगा तो उसको मैं कॉम्यूटेटिव लॉ से बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस ये आएगा, देखो बी और बी है तो ये बी का स्क्वायर होगा, और ए मल्टीप्लाई ए है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, माइनस प्लस ये कट जाएंगे। वैसे ये देखो ये और ये दोनों सेम है, ये भी हो गया माइनस और ये माइनस और प्लस कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ए जो हुआ वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया बी के, ठीक है। इसको मैंने पूरे को ए मान लेता, इसको मैंने पूरे को बी मान लेता, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ ए डॉट ए जो वो 0 है और ए डॉट बी अगर 0 है,
देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। तो उसने बोला वेक्टर बी से क्या मतलब होगा, वेक्टर बी को आप क्या देखोगे। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सबसे पहले हमको ये गिवन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो है वो जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो वेक्टर है। इसका मतलब वेक्टर ए जो है वो मेरा जीरो वेक्टर है। क्या है, मेरा जीरो वेक्टर है। ठीक है। अब इसने बोला है कि ए डॉट बी जो है वो कितना होगा। तो ए डॉट बी इन्होंने बोला जीरो है। इसका मतलब बी क्या होगा। तो अब आपको पता है कि ए तो आपका जीरो हो गया, ए आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ए आपका क्या हो गया यहाँ पे, तो ए तो हमारे पास हो गया यहाँ पे जीरो। क्या हो गया, जीरो। ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, बी की। तो अब हमको गिवन है ए डॉट बी जो है वो हमारा जीरो के इक्वल है। ठीक है। तो वेक्टर ए जो है वो हमारा जीरो है। वेक्टर ए हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। और यहाँ पे ए डॉट बी भी हमको जीरो दे रखा है और हमको बताना है कि वेक्टर बी क्या होगा। तो यार देखो ये जीरो है और ये पता चल गया कि ये पक्का ही जीरो है। ठीक है। तो बी जो है वो आपका जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं हो सकता है, दोनों कंडीशन होगी। बी जो है वो आपका जीरो हो भी सकता है और बी जो है वो आपका जीरो नहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन इसके अंदर हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि इस कंडीशन में वेक्टर बी के बारे में नहीं कह सकते कि वो बी वेक्टर बी जो वो जीरो होगा या वो जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच डैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो कैसे इसको करेंगे। इन्होंने बोला यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा 1, बी का मैग्नीट्यूड भी होगा 1 और सी का मैग्नीट्यूड भी होगा 1। और गिवन है कि ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो जीरो है और हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इस कंडीशन में ऐसा क्या है, जैसे ए माइनस बी आपको पूछ लिया गया और ए डॉट बी आपको ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आप हमेशा इसका स्क्वायर करोगे। जैसे ये वेक्टर जीरो होगा, ठीक है, ये वेक्टर आपका जीरो है, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर मैं वेक्टर जीरो का स्क्वायर करूंगा तो वो जीरो वेक्टर आएगा क्योंकि इसके पास कोई कंपोनेंट तो है नहीं। तो आई डॉट आई वैसे वो कोई भी नंबर नहीं है तो वो जीरो ही हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट भी। ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल में जीरो का स्क्वायर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो वेक्टर का स्क्वायर जीरो वेक्टर ही आएगा। अब स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में क्या है, जीरो। ठीक है। अब मैं लूँगा, देखो ए को पहले ए से करूँगा तो आएगा मेरे पास क्या, ये मेरे पास आएगा ए डॉट ए। फिर ए को बी से करूँगा तो आएगा ए डॉट बी प्लस ए को सी से करूँगा तो आएगा ए डॉट सी प्लस बी को ए से करूँगा तो आएगा बी डॉट ए प्लस बी को बी से करूँगा तो आएगा बी डॉट बी और बी को सी से करूँगा तो आएगा बी डॉट सी प्लस इसको करूँगा तो आएगा सी डॉट ए प्लस सी को बी के साथ करूँगा तो आएगा सी डॉट बी प्लस सी का सी के साथ करूँगा तो आएगा सी डॉट सी और इक्वल में क्या रहेगा आपका, जीरो वेक्टर। ठीक है। तो देखो ए को मैंने तीनों से किया, फिर मैंने बी को इन तीनों से किया, फिर मैंने सी को इन तीनों से किया। अब आपको पता है कि ए डॉट ए जो है वो तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अच्छे से देखेंगे हम इस चीज़ को कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ए डॉट बी है और यहाँ पर आपके पास क्या है, बी डॉट ए है। दोनों क्या हो गए, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम ही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। वैसे देखो ये रहा ए डॉट सी, ये देखो ये रहा ए डॉट सी और ये रहा सी डॉट ए। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। प्लस बी डॉट बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये रहा देखो बी डॉट सी कहाँ पर है, ये रहा बी डॉट सी और ये रहा सी डॉट बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी लिख सकता हूँ और प्लस सी डॉट सी को मैं लिख सकता हूँ सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखोगे वेक्टर ए का स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस इसको मैं लिखूँगा 2a डॉट बी प्लस 2c डॉट ए प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस 2
बी डॉट सी प्लस 1 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखो ये 1 2 और ये 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे इन देखो इनमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, इनमें से क्या ले सकता हूँ मैं 2 को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, और ये प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। अब 2 इस -3 के क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू -3/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या गिवन है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 देन ए डॉट बी 0 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट वेक्टर, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट वेक्टर, तो डॉट वेक्टर से हमने पढ़ रखा है कि ए अगर 0 होता है और बी अगर 0 होता है देन ए डॉट बी भी हमारे पास 0 होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ा। इन्होंने बोला अगर मैं इसका कन्वर्स कर दूं, मतलब पहले तो देखो मेरे को ये गिवन है और ये मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको उल्टा अगर आप करो, मतलब अगर आपको ए डॉट बी मैं दे दूँ कि भाई ए डॉट बी अगर 0 है, ये हमको गिवन है, क्या है गिवन है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए भी 0 होगा या यहाँ पर बी 0 होगा। ठीक है, तो मैं इसके एक एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने लेट किया वेक्टर ए मेरे पास है 3i और वेक्टर बी जो है वो मेरे पास है 2j। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर a डॉट बी निकालूँ तो आप देखोगे ये तो 0 ही आएगा, क्योंकि i इंटू जे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 आया। यानी इस कंडीशन में a डॉट बी तो 0 आ रहा है, बट वेक्टर a मेरे पास 0 नहीं है, देखो 3i है, और वेक्टर b भी मेरे पास 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा अगर इसका कन्वर्ट्स करें तो वो ट्रू नहीं होगा, इट डज नॉट नीड टू ट्रू। ये ट्रू आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है, क्वेश्चन 15 को देखते हैं सॉल्यूशन। इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 और बी की वैल्यू क्या है -1 0 0 और सी की वैल्यू क्या है 0 1 और 2। मुझे फाइंड करना है ए बी सी, मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को मैं थीटा लेट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपको पता होगा, इसमें बुक के अंदर दे भी रखा होगा कि ए बी सी इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स बी ए, यानी ये एंगल जो है वो बी ए और बी सी में, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई वेक्टर होता है तो ये तो उसकी मान लो टेल है और ये उसकी हेड है, तो दो वेक्टर मान लो, ये भी कोई दूसरा वेक्टर, ये इसकी टेल है ये हेड है, तो एंगल हमेशा कहाँ बनेगा, तो एंगल हमेशा टेल के बीच में बनेगा। तो अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ये टेल 1 ये भी टेल, तो एंगल यहाँ से और इसके बीच में एंगल बनेगा। ऐसे नहीं है कि आपने ये ले लिया ये ऐसे ले लोगे, नहीं होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है आपको। तो मुझे पहले क्या निकालना है, तो मुझे ये यहाँ पे एंगल थीटा निकालना है। तो एंगल थीटा कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एंगल थीटा जिसको मैं कोस थीटा के नाम से बता देता हूँ एक बार, कोस थीटा होगा। तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या था, अगर मान लो इसको मैं वेक्टर ए बोलता हूँ तो ये होगा वेक्टर ए डॉट, इसको मैं वेक्टर बी बोलूँ तो बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा। तो पहले मुझको क्या करना पड़ेगा, तो पहले मुझे यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा बी ए, क्या फाइंड करना पड़ेगा बी ए, जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए। अब बी ए कैसे निकालेंगे, तो ए में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखो 1 1 -1 और इधर हो जाएगा आई कैप, प्लस 2 -0 2 -0 और जे कैप, प्लस 3 -0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा के कैप।
तो माइनस 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 प्लस का 1 हो जाएगा आई कैफ, प्लस का ये हो जाएगा 2j और प्लस का 3k, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस का 3k क्या, ठीक है। तो ये आया मेरे पास वेक्टर ए, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। वेक्टर ए को निकालना बहुत ईजी है ना। जैसे आपको बी ए निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी करना है ना। तो ए में से बी को क्या करना है माइनस, ये जो होता है एक्स वाई जेड, तो ये तो क्या हुआ आई के होते हैं, ये जे और ये किसके होते हैं के होते हैं कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये बात आ गई होगी समझ में। अब हम निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी, जिसको वेक्टर मैंने नाम दे दिया बी। तो बी सी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सी माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, सी माइनस बी। तो ये रहा वेक्टर देखो बी सी। कैसे निकालेंगे देखो, 0 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 तो 1 होगा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ आयो, ठीक है। 1 - 0 तो 1 ही होगा, तो 1 को मैं लिखूँगा जे। 2 - 0 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2k क्या हो गया। तो वेक्टर ए और बी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा कोस थीटा, तो कोस थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो मुझे ए और बी दोनों ही निकालने पड़ेंगे, तो मैं ये इधर निकाल के देख लेता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरे पास कितना आएगा। तो देखें ये रहा ए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 8 और 9 17, तो ये हो जाएगा 17। फिर मैं बी का निकालूंगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास √6, ये हो जाएगा मेरे पास √6। अब मैं वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ पे, तो देखो कोस थीटा ए डॉट बी क्या होगा, तो मुझे ए का ये रहा, देखो ए ये रहा मेरे पास, बी मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो मैं निकालूंगा तो मुझे i × i1 हो जाएगा, बाकी i किसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो 2 को 1 से किया तो कितना होगा 2, प्लस 2 को 1 से किया तो कितना आएगा 2, प्लस 3 को 2 से किया तो आएगा 6, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √17 √6, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, 2 4 6 कम 6 और 4 10, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगा कोस इनवर्स 10/√102, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में हमको ये गिवन है, सो डैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। ये पॉइंट्स कॉलिनियर है। देखो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, जो ए की स्ट्रेट लाइन में लाई करे। तो मान लो ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है सी है, ठीक है। तो ये कॉलिनियर कब होगा, जैसे मैंने बोला भाई वो ए से बी गया, बी से सी गया, और डायरेक्ट अगर वो ए से सी गया तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। मतलब वो गया ए से बी प्लस वो गया बी से सी, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी के। इक्वल होगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, और इक्वल नहीं इसका मतलब वो कॉलिनियर नहीं है, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमको क्या करनी है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा मैं ए बी। ए बी मतलब ये हुआ, मुझे निकालना है बी माइनस ए। क्या निकालना है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी माइनस ए, ये रहा बी, ये रहा मेरे पास ए। तो 2 - 1 कितना होगा 1, तो 1 का करेंगे तो आई हो जाएगा। 6 - 2 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4j। 3 - 7 होगा -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4k, ठीक है। अब मैं इसका निकाल देता हूँ यहाँ मैग्नीट्यूड ए बी का। तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये हो जाएगा 1 16 + 16, ये हो जाएगा मेरे पास √33, ये हो गया मेरे पास ए बी, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ए बी, निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा बी सी, बी सी निकालूंगा। देखो बी सी कैसे निकालूंगा, देखो ये रहा, देखो बी सी है, तो यहाँ पे मुझे सी माइनस बी करना है, सी माइनस बी। देखो 3 - 2 कितना होगा 1, तो ये आई हो गया। 10 - 6 कितना होगा 4, तो ये 4j हो गया। -1 और -3 कितना होगा, माइनस का 4, तो माइनस का 4k कैफ हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 16, ये भी 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास √33, ठीक है। अब मैं निकालूंगा क्या, अब मैं निकालूंगा ए सी। ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया बी सी का।
अब मैं निकालूंगा ए सी। क्या निकालूंगा? ए सी। तो देखो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वही ये रहा मेरे पास ए, ये देखो दिख रहा होगा, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है सी। तो देखो 3 - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, मैं यहीं निकाल के बता देता हूँ आपको। इधर नीचे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, ठीक है, चलो कोई ना, आपके पास पॉइंट मैं इधर लिख देता हूँ पॉइंट एक बार, ठीक है। ए पॉइंट जो है वो है 1 2 7 और सी जो पॉइंट है वो है 3 10 -1, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना है ए सी। तो देखो सी माइनस ए, तो 3 - 1 कितना होगा 2i प्लस 10 - 2 कितना होगा 8j -1 और -7 कितना होगा माइनस का 8k क्या हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और 60 130 और 4 134, 134 हो जाएगा। अब अगर मैं 134 के फैक्टर करके देखूं कि इसके फैक्टर क्या आएंगे 134 के, तो देखो 2 6 और 2 6 12 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 6 12 हो गया, 2 7 हो जाएगा 67, तो किसी टाइम में आएगा ही नहीं। तो वापस मैं प्लस करके वापस देख लेता हूँ। अच्छा 68 होगा, सॉरी ये दोनों 68 होंगे ना, मैंने 70 काउंट कर दिया था। तो 68 और 64 कितना हो गया, ये 12 का 2 यानी 132 होगा, कितना होगा 132 होगा, ठीक है। अब 132 के मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 से डिवाइड करूँगा, 2 6 2 से क्या तो 33 हो गया, और 33 से करेंगे तो डायरेक्ट 1 ही बचेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो भी 11 आएगा। मान लो 3 से क्या 11 से क्या तो 1 आया, तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 तो बाहर लिख देंगे और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा आपका 33 जो है वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब आप अच्छे से देखोगे तो देखो ए बी आपको ये मिला था, बी सी आपको ये मिला है और ये आपको ये मिला है, ठीक है। और हमारी कंडीशन कॉलिनियर के क्या है, ये वाली कंडीशन है कि मैं अगर ए बी प्लस बी सी को जोड़ूँ तो ए सी के इक्वल आना चाहिए। तो लिख देते भैया यहाँ पे फॉर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। तो आप देखिए ए बी कितना है, ए बी √33 है, ये भी कितना है, ये भी √33 है, और ये कितना है, ये ट्वाइस ऑफ √33 है। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 233 और ये भी आ गया आपके पास 233, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हैंस ए बी सी आर कॉलिनियर। ये क्या है हमारे पास, ए बी सी क्या हमारे पास कॉलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी बात है जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है सो डैट द वेक्टर्स फॉर्म द वेक्टर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बताना है राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है वर्टिसेस है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक हमने ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया ए बी सी, अभी हमको नहीं पता कौन हाइपोटेनस है कौन क्या है, हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है। तो मैं पहले निकालूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, फिर बी सी का और फिर सी ए का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, और फिर इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम को चेक करूंगा। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम ट्रू होती है इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, और वो ट्रू नहीं होती तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ मैं ए बी। तो ए बी को फाइंड करूँगा तो मुझे पता है मुझे बी माइनस ए करना है। क्या करना है, बी माइनस ए। तो ये रहा, देखो इस पूरे को मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए है, ये मेरा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। तो करता हूँ मैं बी माइनस ए। देखो आई माइनस 2i माइनस का आई बचेगा, -3 + 1 तो माइनस का 2j बचेगा, माइनस का 5 माइनस का 1 तो माइनस का 6k क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा ए बी का तो वो हो जाएगा √1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये टोटल मिला के हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा 41, ठीक है। ए बी आ गया 41। फिर मैं निकालूंगा बी सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी। क्या हो जाएगा सी माइनस बी। तो सी में से मैं बी को क्या करूँगा माइनस। तो देखो सी में से बी को माइनस करूँगा, देखो 3 में से 1 माइनस क्या तो आया 2i, -4
प्लस का 3 तो माइनस का j, -4 प्लस का 5 तो प्लस का k क्या ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा BC का तो कितना आएगा देखो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया मेरे पास √6 आ गया। अब मैं निकालूंगा CA, क्या निकालूंगा मैं CA, तो CA निकालूंगा तो देखो C माइनस A करना है, BC निकाल दिया था तो अब मैं A माइनस C कर दूंगा, मेरे को CA निकालना है तो A माइनस C। ठीक है, तो देखो 2 माइनस 3 तो माइनस का 1 यानी माइनस का -1 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 3 बचेगा, प्लस 1 प्लस का 5 तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इसका निकालूंगा तो कितना आएगा देखो, 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो अब देखो सबसे बड़ी साइड तो आ रही है मेरे पास ये, तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि AB का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए मेरे किसके, BC स्क्वायर प्लस CA के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अगर ये होता है तो वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो AB मेरे पास आ रहा है √41 तो इसका स्क्वायर, BC मेरे पास आ रही है √6 तो इसका स्क्वायर, CA मेरे पास आ रहा है √35 तो √35 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 41 हो गया, 6 का 6 हो जाएगा और ये 35, तो ये भी 41 आ गया और ये भी 41 आ गया। इसका मतलब है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ये भी बता सकते हैं कि इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बनेगा, तो देखो √41 था ये सबसे बड़ी साइड है AB। ठीक है, तो ये √45 यानी सबसे बड़ी साइड है, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल एट C, तो C पर वो क्या होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी 10.3।